सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा लोकविकर्मबद्धा व्यस्तानतो ज्ञानविवेकमन्दा नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षयेणानन्दं लभन्ता हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा एक अबला अपने सखी के साथ, सहेली के साथ जंगल में पग पग करते हुए गमन कर रहे थे। बहुत दुख था, कष्ट थी, परेशानी में थी और रोती बिलखती हुई भूखे पेट एक एक कदम आगे उठाते हुए जंगल में यात्रा कर रहे थे। क्या करें, जब बुरे दिन आते हैं, जब पाप का उदय आता है, तब साथ देने वाला कोई नहीं मिलता, कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। अकेली वह अबला कई दिनों से सखी के साथ, सहेली के साथ नगर नगर, डगर डगर परिभ्रमण कर रही थी और कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि वह अबला, वह महिला गर्भवती है। लगभग 4-5 महीने का गर्भ उसने धारण कर लिया है। वैसे ही घर परिवार से बिछड़ी हुई वह अकेली अबला एक उम्मीद की किरण, मां गर्भ में संतान रूप तो प्राप्त थी,
पर फिर भी विचार कर रही थी क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ उस बालक का जन्म होगा। ना मेरे पास रहने के लिए घर है, मकान है, ना धूप बरसात से बचने के लिए मेरे पास छत है। कैसे जन्म दूंगी बालक को? ना उसकी व्यवस्था, ना मेरी व्यवस्था। क्या किया जाए? अधीर होते हुए, रोते बिलखते हुए कई बार भगवान को, कई बार कर्मों को और कई बार परिस्थितियों को कोसते कोसते वह एक नगर से दूसरे नगर, तीसरे नगर भटकती रहे। क्या करे? जब सुख के दिन होते हैं तो सुख के तो हर कोई कोषाध्यक्ष साथी मिलते। सुना भी होगा आपने, सुख के सब साथी, दुख में कोई नहीं। कोई दुख में नहीं आता, कोई दुख में नहीं आता। सुख में तो हर कोई आगे पीछे घूमते मिलता है पुण्य के उदय से, पर जैसे ही पाप का उदय आता है, दुख के दिन आते हैं, साथ देने वाला कोई नहीं मिलता, सगा संबंधी भी नहीं मिलता। रोती बिलखती दिन निकलता, जो जैसा कुछ खाने के लिए मिलता, दोनों मिलकर भोजन करते, आगे बढ़ते, पुनः रात्रि विश्राम करते और अपनी उस यात्रा को हमेशा के लिए बरकरार रखते। एक दिन थकी हारी वह अबला कहती है सहेली से, सी सहेली, हे सखी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मैं कब तक इन दुखों को भोगती रहूंगी। घर परिवार सब कुछ तो मेरे पास था, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इतनी भगवान की आराधना करती थी, पूजा पाठ करती थी, पर भगवान ने भी मेरी एक नहीं सुनी। वो सखी सुनती, धीरज बंधाने का पुरुषार्थ करती, पर ऐसा कहा जाता है कि जिसके पांव फटे ना बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आए। जिसको पता ही नहीं है दुख क्या है, अनुभव ही नहीं किया है, वो क्या दूसरों के दुखों को जानेगा। सखी साथ में थी, वो अनुभव भी कर रही थी, पर करती क्या? स्थिति ही ऐसी थी, स्थिति ही ऐसी थी। सबसे प्रयास किया था समझाने को, सबको समझाने का प्रयास किया था, पर किसी ने एक नहीं मानी, किसी ने एक नहीं मानी। वो सखी भी कहती है कि मैं जानती हूं ये कर्मों की लीला है, पर धीरज खोने से क्या होता है? तू अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रही है, इस जंगल में अकेले रहने के बारे में विचार कर रही है। कैसे, क्या संभव हो सकता है? थोड़ा विचार कर, थोड़ा सा विचार कर। तू राजकन्या थी, मैं जानती हूं, बहुत बड़े सम्राट की तू कन्या है, मैं जानती हूं। तुम्हारा बहुत ठाट माट से विवाह हुआ एक बहुत सुंदर राजकुमार से, मैं वो भी जानती हूं। मैं उन दिनों में भी तुम्हारे साथ थी, जब पिता की इकलौती संतान के रूप में थी, तब भी मैं तुम्हारे पास थी। जब विवाह करके तू राजकुमारी से राजमाता की बनने की ओर थी, महारानी बनने के लिए थी, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों धीरज खोती है? धैर्य को खोने से काम नहीं होगा। अब तो तुम्हें एक नए संतान को जन्म देना है। अपने लिए भले ही तुमने उम्मीद हार ली हो, पर उस संतान के लिए तुम्हें जीवन जीना पड़ेगा। वो अबला कहती है मैं जीवन जी तो लूं, पर किस बदौलत जूं? ना रहने का ठिकाना, खाने पीने का पता नहीं, ये जंगल में दर दर की ठोकरें कब तक खाती रहूंगी। घर में भी मैंने, ससुराल में भी मैंने देखा, एक नहीं दो नहीं, कई सालों से मैंने वहां भी तो दर दर की ठोकरें खाई। ना पति से मुझे सम्मान मिला, ना सास ससुर ने मुझे मेरी कभी कदर की। क्या है? किस लिए जीऊं मैं? किस लिए जीऊं मैं?
माता पिता के पास पहुंचे कि उनसे कुछ उम्मीद मिल जाए, उनसे कुछ धैर्य मिल जाए, वो मेरा साथ दे, पर माता पिता ने भी दरवाजे बंद कर दिए। जिस जिस भाई से उम्मीद थी रक्षा की, हर वर्ष जिस कलाई पर राखी बांधते हुए मैंने उम्मीद की थी कि ये मेरा रक्षा करेगा, ये मेरा रक्षा करने वाला भाई है, पर उसने भी मुझे नगर में आने से मना कर दिया। सखी तू बोल, मैं कहां जाऊं? कई महीनों से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो जैसा सूखा रूखा मिलता है, जो जिसके पास पहुंचकर भिक्षा मिलती है, खा के दिन निकाल रहे हैं। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, अब मैं जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। सखी कहती, क्या कह रही है? ये तो विचार कर, तेरे गर्भ में कोई संतान है? अपनी नहीं, कम से कम उसके बारे में तो सोच, उसके बारे में तो सोच। वो अबला कहती है, सखी उसके बारे में सोच सोच के तो इतने महीने से मैं जीवित हूं, उसके उम्मीद से तुम अपने इतने महीने जीवित हूं, पर पता नहीं अब अभी और 3-4 महीने बिताने हैं, क्या होगा, कैसे होगा? सखी कहती है, हिम्मत मत हारना, हम चलते हैं थोड़ी सी चर्चा करते हुए, मन की बातों को सखी से कहते हुए, हल्की होती हुई वह अबला आगे बढ़ती है, जंगल में आगे बढ़ती है। जो फूट फूट कर रोती हुई उस अबला को देखकर वहां के तिर्यंत भी शायद अपना धैर्य खो चुके थे। कई सारे हिरण, कई सारी हिरनियां उनके साथ हो गई थी। चलते चलते एक शाम का समय होता है और वह सखी कहती है कि बहन, जंगल में ऐसे यहाँ वहाँ विश्राम करना उचित नहीं है। शेर, सिंह, चीते आदि कोई भी आकर हमें खा सकता है। हम क्यों ना सामने हमें कुछ गुफा जैसा दिख रहा है, वहां तक चले और रात्रि वहां विश्राम करें। वो अबला कहती है, बहन मेरी हिम्मत नहीं है वहां तक भी चलने की। वो कहती है, सखी कुछ तो हिम्मत करनी पड़ेगी, यहाँ अब हम 2 नहीं हैं, 3 जीव है, कम से कम हमें तीसरे की रक्षा के बारे में तो विचार करना ही पड़ेगा। हाथ पकड़ती है और सखी को लेकर उस गुफा तक पहुंचती है। गुफा थोड़ी सी गहरी थी। अंदर जैसे ही गुफा में पहुंचते हैं, दोनों के चेहरे पर ऐसा बड़ा आश्चर्य प्रकट हो जाता है कि मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी निधि प्राप्त कर ली, मानो वर्षों का भोजन उन्हें मिल गया हो, मानो कोई अपना ही उन्हें मिल गया हो, लाखों करोड़ों उन्हें सामने मिल गए हो। ऐसे खुशी के मारे उनका चेहरा ही बदल जाता है, उनके भाव ही बदल जाते हैं। क्या मिला था? जंगल में कोई धन, जंगल में कोई दौलत नहीं। जंगल में तो 2 ही रहते हैं, कि वनराज के मुनिराज। वनराज देखने से आश्चर्य होने वाला नहीं था, मुनिराज उसे दिखे थे, जो कई वर्षों से देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाली थी, जिसने कई महीनों से भगवान और गुरु के दर्शन नहीं किए थे। उसको अपना गुरु मिल जाए, इससे बड़ी निधि और इससे बड़ी धन की उपलब्धि उसके लिए आश्चर्यजनक क्या हो सकती है। सम्यक दृष्टि थी। गुरु का दर्शन ही उसके लिए बहुत बड़ी लॉटरी, बहुत बड़ी निधि थी। और माँ, जब दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में कोई अपना मिलता है, तो जब दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में कोई अपना मिलता है, तो
दुख जो इतना सा था वह इतना बड़ा होकर सहजता से ही व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। वैसी ही वह रोती बिलखती लड़खड़ाते पैरों से उस गुफा तक पहुंची थी, पर जैसे ही निर्ग्रंथ गुरु को देखती है, निर्ग्रंथ गुरु को देखती है, गुफा के द्वार से निर्ग्रंथ गुरु के चरणों तक दौड़ती हुई भागती हुई पहुंचती है और माथा टेक कर फूट फूट कर रोती है कि गुरुजी ये मेरे साथ क्या हुआ? अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं तो सोच रही हूं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। ये सखी है कि मुझे मरने नहीं दे रही है, ये सखी है कि मुझे मरने नहीं दे रही है। आप आंख खोले और मेरे लिए कुछ बताइए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? घर परिवार के एक एक सदस्य ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? जिनके लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ दिया, उस पति ने भी मुझे नहीं देखा। जिनकी मैंने बरसों सेवा की, उन सास ससुर ने भी मुझे घर में रखने के लिए इनकार कर दिया। अरे जिसने जन्म दिया था गुरुजी, उस माँ ने पिता ने भी तो मुझे घर में नहीं लिया। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो संसार में कुछ नहीं बचा। जिनको मैं मानती थी उन सब ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए। एक बस गुरु और प्रभु की शरण बची है। आप मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं इतने वर्षों बाद, इतने दिनों बाद। कुछ कृपा करे और मेरे साथ कर्मों ने, मेरे साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया, ये मुझे बताने का प्रयास करे, बताने का कष्ट करे। रोती बिलखती हुई उस अबला स्त्री की आवाज सुनते हुए, पता नहीं करुणा भाव से जागृत, दया से ओतप्रोत वे निर्ग्रंथ मुनिराज आँख खोलते हैं और उस दोनों सखियों को, दोनों महिलाओं को देखकर आशीर्वाद हाथ से देते हुए कहते हैं, हे कन्या, हे पुत्री, क्यों अधीर होती है? मत हो अधीर। ये जो दुख तुमने भोगे है बेटा, ये किसी परमात्मा ने, किसी प्रभु ने, किसी गुरु ने तुम्हें नहीं दिए हैं। जिनको तुम कोस रही हो, उन परिवार के सदस्यों की कोई भी गलती नहीं है। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित बासा तारखेड़ा में 3 एवं 4 नवंबर